जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। आज आपकी जो क्लास होने जा रही है हिंदी, जो हमारा एक स्पेशल बैच चल रहा है, उसी के तहत आज की जो क्लास है हमारी, यहाँ पर है वर्णों का उच्चारण स्थान। इस तरीके से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, लेकिन पहले हमने क्या किया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे वर्णमाला, और इसके अंतर्गत हमने क्या किया, पहले किया हमने स्वर, दूसरा किया व्यंजन, और तीसरा बताया मैंने आयोग वाह। ये मैंने बताए थे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन। वर्ण बताए थे मैंने 3 प्रकार के, स्वर, व्यंजन और आयोग वाह। तो अब हम इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे कि कौन से कंठ से बोले जाते हैं, कौन से तालु से बोले जाते हैं, कौन से मूर्धन्य से बोले जाते हैं, कौन सा ओष्ठ से बोले जाते हैं। इन सब के बारे में अभी हम बताएंगे, लेकिन मैं इनके लिए कुछ ट्रिक लेकर आया हूँ। उस ट्रिक के तहत आपको बहुत आसानी से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब हम यहाँ वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। तो पहला जो ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आपको बिल्कुल ये बहुत आसान हो जाएगा और पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। ये पहली ट्रिक है। अकु है, कंठ। अकु है नाम विसर्जनीय कंठ। ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम अभी करेंगे कवर के क्या क्या हमारे यहाँ पर जो लास्ट में होगा, ये कंठ, कंठ के द्वारा जो हमारे वर्ण बोले जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, ए। तो ए के आधार पर ये ए बोलता है, किससे किससे बोलता है, ठीक, कंठ से बोलता है, कंठ से बोलता है। ए हमारा कंठ से बोलता है। इसके बाद ये क्या है, तो ये क्या वर्ग पूरा, क्या कबूतर, ख गमला, ख घड़ी और ये अड़े। इस तरीके से ये पूरी जो लाइन है ये किस तरीके से बोलती है, ये किससे बोलती है हमारी, ये कंठ से बोलती है। इसके बाद इसमें ये है, और है भी हमारा किससे बोलता है, कंठ से ही बोलता है, विसर्जनीय। जहां पर ये विसर्ग आ जाए, ये कि विसर्ग आ जाए, ये भी कहाँ से बोलता है, ठीक, कंठ से ही बोलता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्रिक कितने फायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, अगर आप 2-3 बार से रिपीट करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। और 100% हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी यहाँ से मिलते हैं। तो ये अकु है विसर्जनीय नामकरण की ट्रिक हुई। और इसे ए शुरू का, तो ऐसे अनार वाला हो गया। कै कु से, कै का मतलब ये सारे कै वाले जो वर्ग है, कै का जो वर्ग है उसके तहत ये सारे आ गए। और इसके बाद है से है हल्का हल आ गया। और इसके बाद विसर्जनीय, विसर्जनीय मतलब क्या है कि जो जिस वर्ण के बाद विसर्ग लग जाए, जिस वर्ण के बाद विसर्ग लग जाए वहां पर भी क्या होता है, हमारा कंठ होता है। तो इस तरीके से पहली ट्रिक हो गई। और इसके बाद दूसरी ट्रिक है ईचू जैसा नाम, ईचू जैसा नाम तालव्य, मतलब तालव्य से जो वर्ण बोलते हैं उसके बारे में। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले ई आ गया। तो ई किससे बोलता है हमारा, ये तालु से बोलता है। ठीक है, इसके बाद चय, तो चय का भी मैंने बताया था आपको, चय वर्ग, तो चय चरखा, छह छाता, जय जहाज, और ये 6 झंडे वाला, और ये आड़े खाली। ठीक है, ये हमारे किससे बोलते हैं, ये तालव्य से बोलते हैं। तो इसी के तहत हमारा ये भी जो ये है, ये भी इसी के तहत बोलता है। और सलजम वाला, ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ईचू यसा नाम तालव्य। तो ईचू यसा नाम का मतलब ये ट्रिक है। और इस ट्रिक के तहत आप सारे वर्ण याद करते जा रहे हैं। ई से ये छोटी ई हो गई, इसके बाद च से चू से, मतलब च छ ज झ अड़े। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ये से ये हो गया, और से सा से सलजम वाला हो गया। तो इस तरीके से ईचू ऐसा नाम तालव्य। तो जो तालु से हमारे वर्ण बोलते हैं, वो ये है। इसके बाद तीसरी ट्रिक है हमारी लिटूर सा नाम
मूर्धन्य क्या कहती है, ऋतु रसा नाम, मुंह इस तरीके से, और यहाँ पर ये मूर्धन्य, ठीक है। ऋतु रसा नाम तालव्य, ये ऋतु रसा नाम तालव्य, तो रस है ऋषि वाला कहाँ से बोलता है, मूर्धन्य से बोलता है। टे से टू हो गया था, टू से टैबर, कै टमाटर, ठै ठठेरा, डै डमरू और डै डमरू, डै डमरू, ढै ढक्कन और अड़े खाली। ये क्या है, ये हमारा ये मूर्धन्य होगा। मूर्धन्य से रह बोलता है, टे से टैबर गाय गई है, और रै से ये वाला रह भी इससे बोलता है, और ये सर कोट वाला ये भी इसी से बोलता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी ट्रिक है, ये ट्रिक सब में ही चलती जा रही है। इस तरीके से यहाँ पर हो गया रिटूर्स नशा नाम तालव्य, तो रह से ये हो गया, और टे से टे टमाटर वाला वर्ग हो गया, टे वर्ग हो गया, उसके बाद रह हो गया, और ये से हो गया। जैसे भी ऊपर वाले में सा आया था, तो यहाँ पर भी सा आया था। तो इस तरीके से हमने 3 देख लिया, और 3 के बाद हमारा क्या है, फोन नंबर। फोन रिले तुलसा, रिले तुलसा नाम दंतव्य, ठीक है। रिले तुलसा नाम तालव्य दंत्य, रिले तुलसा नाम दंतव्य। इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या होता है, तो ये रिले रह से ये आ जाएगा, ठीक। इसके बाद तय से तू से क्या आ जाएगा, तय तय तिमातर, सॉरी तय तरबूज, थ थर्मस, दैतवाद, धनुष, नैनल, ठीक। इस तरीके से फिर ये आ जाएगा, तरबूज, दैतवाद, धनुष, नैनल, और ये इसके बाद ले आ जाएगा, और ले के बाद ये सपेरे वाला। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम कि रिले तुलसा नाम दंतव्य, रिले तुलसा नाम दंतव्य, इसका मतलब ये हुआ रिले यहाँ आ गया, और तय वर्ग ये आ गया, तय के सारे हमने ले लिए, उसके बाद ले आ गया और से आ गया। तो इस तरीके से हमारी ट्रिक ये भी काम करेगी कि दंतव्य कौन से होते हैं, हमारे ये वाले वर्ण होते हैं। इसके बाद ये हमारा 5 नंबर 5 उपम मान्य, ठीक है, ये मान्य, ठीक। क्या है, उपध्य मान्य, उपध्य मान्य नाम, उपध्य मान्य नाम, उपध्य मान्य नाम ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ वाले वर्ण, ठीक है। जो ओष्ठ मतलब जो होठों से बोलते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ऊ आ गया, सबसे पहले ऊ हो गया, इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा ऊ की मात्रा लग रही है। यहाँ पर देखो किसकी मात्रा लग रही है, बड़े ऊ की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ से ऊन वाला भी यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अब ये पै है, तो पै वर्ग, पै पतंग, फै फल, भै बत्तख, भै भालू और मैं मछली। इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, ये क्या हो गया हमारे, ये ओष्ठीय वर्ण हो गए, ठीक है। और यहाँ पर जिसके ऊपर ये चिन्ह लगा हुआ आ जाए, ठीक है, जिसके ऊपर ये वाला चिन्ह लगा हुआ आ जाए, वो भी क्या हो जाएंगे हमारे, वो भी क्या हो जाएंगे हमारे ओष्ठीय वर्ण हो जाएंगे, वो भी हमारे ओष्ठीय वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये भी ट्रिक काम कर रही है। और इसके बाद ये 6 नंबर क्या है, 6 नंबर क्या, कंठ प्लस ओष्ठीय, ओष्ठ, ठीक है। कंठ प्लस ओष्ठ, इस सॉरी कंठ प्लस ओष्ठ नहीं, कंठ प्लस पहला, सबसे पहला नंबर है कंठ प्लस तालव्य, कंठ प्लस तालव्य। कंठ प्लस तालव्य में 2 ही आते हैं, कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा तो आसान रहेगा। ये ऐसे एड़ी वाला और आई से ऐनक वाला, क्योंकि ये क्या होते हैं हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं। और संयुक्त वर्ण किस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पर इसे अगर हम बनाते हैं तो ये कैसे बनेगा, ए प्लस ई, ठीक है। तो मैंने बताया था ये ई, ए कहाँ से बोलता है, कंठ से बोलता है, और ई कहाँ से बोलता है, ये तालव्य से बोलता है। कहाँ से बोलता है,
तालव्य से बोलता है। कैसे, देखो मैंने यहाँ पर बताया था ना, ईचू ऐसा नाम तालव्य, तो ई कहाँ से बोलता है, हमारा तालव्य से बोलता है। तो इन दोनों को जब मिलाकर हमने एक वर्ण बनाया तो ये वाला वर्ण बना ए से एड़ी वाला, और ये हमारा क्या हो गया, ये संयुक्त वर्ण हो गया, दो संयुक्त वर्ण हो गया। तो इस तरीके से कंठ और ओष्ठ, कंठ और तालव्य से मिलकर दो वर्ण बने हैं, ये ऐसे एड़ी और ऐसे ऐनक वाला। और इसके बाद अंदर आएगा कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक, कंठ प्लस ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से बढ़ाते हैं इसके बारे में, ठीक है। कंठ प्लस ओष्ठ के अंतर्गत अब देखो यहाँ पर इसके अगले वाले लगा लो बस। इसके अगले वाले कौन सा आएंगे, ओ से औरत वाला, और आओ से और ओ से उखली वाला, और आओ से औरत वाला। ठीक है, इस तरीके से हमारे कंठ प्लस ओष्ठ होगा, क्योंकि ये ऐसे और ओ से मिलकर बने हैं। मैंने इस तरीके से बताया था, जो ऐसे और ओ से मिलकर बने वो क्या हो जाएंगे हमारे कंठ प्लस ओष्ठी। देखो ये ओ से ये ऊ हो गया, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर कंठ प्लस ओष्ठी हो गए। और इसके बाद 8वां जो नंबर है हमारा, ये इस तरीके से कर लो, दंत प्लस ओष्ठ। ठीक है, ये क्या हो गया, मतलब दांत और होठ से बोलने वाले, दांत और होठ से बोलने वाले कौन कौन से वर्ण होंगे हमारे, ये दंत ओष्ठ का मतलब है हमारे क्या, वे का उच्चारण वाले। ठीक है, वे का उच्चारण वाले क्या हो जाएंगे हमारे, दंत ओष्ठ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दंत ओष्ठ हो जाएंगे, दंत ओष्ठ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देख लेंगे हम सबको। ठीक है, शुरू से मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये हमारी ट्रिक थी, ट्रिक के तहत ही कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से पूछ लिया जाए आपसे क्या कि इनको क्या क्रम में लगाइए, तो क्रम में जो मैंने बताया है सेम वही क्रम रहेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले कंठ आएगा, क्या आएगा, पहले नंबर पे कंठ आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, तालु आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, मूर्धन्य, और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा दंत, और इसके बाद छठे नंबर पर आ जाएगा ओष्ठ, और 7वें नंबर पर ये तो फिर होगा। ठीक है, ये 6 का ही क्रम पूछा जाता है ज्यादातर, कि इन्हें क्रम में लगाइए। तो क्रम में पहले कंठ आया, कंठ के बाद तालव्य, तालव्य के बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद दंतोष्ठ, दंतीय, और दंतीय के बाद क्या आ जाएंगे, ये दंतव्य, इसके बाद क्या आ जाएगा, ओष्ठ। तो इस तरीके से हमारी ट्रिक सब में काम कर रही है। अगर आपसे पूछे जाए कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, संयुक्त वर्ण का उच्चारण कितने होते हैं, वो कितने होते हैं हमारे, 3 होते हैं। देखो कंठ प्लस ओष्ठ 1 नंबर हो गया, ठीक है, कंठ प्लस तालव्य 1 नंबर हो गया, कंठ प्लस ओष्ठ दूसरा नंबर हो गया, दंत ओष्ठ ये हमारा तीसरा नंबर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि अगर संयुक्त वर्णों के बारे में बात करें तो संयुक्त वर्णों के बारे में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान इस तरीके से हो जाएगा, ये 2 ये हैं, ठीक, और 2 ये हैं, और यहाँ पर वह के आकार वाले। तो इस तरीके से हमारे ये सब कंप्लीट हो गए। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, तो अकु से ये आ जाएगा ए, और कै वर्ग आ जाएगा, और है आ जाएगा। ठीक है, और विसर्ग जिनके अंत में लगा हुआ होगा वो हो जाएंगे। ईचू ऐसा नाम तालव्य। ठीक है, जो तालव्य से बोलते हैं उसके बारे में ट्रिक है। ई से ये आ जाएगा, च से, ठीक है, च वर्ग आ जाएगा, ये से ये आ जाएगा, से आ जाएगा, तालव्य वाले हो गए। रिटूर रसा नाम, ठीक है, मूर्धन्य, तो रे से ऋषि वाला आ जाएगा, रिटूर से रे, टे वर्ग आ जाएगा, रे से रे, और से संजम वाला, उस और ईसा से कोट वाला यहाँ पर इस तरीके से। तो ये मूर्धन्य हो जाएंगे। मूर्धन्य के बाद आता है हमारे एक क्या, कंठ आता है। कंठ का रिले तुलसा नाम, ठीक है, रिले तुलसा नाम दंतव्य, तो यहाँ रिले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तय वर्ग आ जाएगा, और तय वर्ग के बाद ले और से आ जाएगा। फिर यह हो जाएगा 5 नंबर हमारा ओष्ठ वाले ऊ, और ये बड़ा ऊ, पै फै भै भै, और यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कंठ वाले भी देख लिए, और क्या देख लिया हमने, ओष्ठ वाले भी। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि यहाँ पर वर्णमाला का भी उच्चारण स्थान हुआ। इसके बाद हम